Hi guys, welcome to my new video. So, today we are going to do Class 8 History, book name Our Past Part 3, Chapter 1, Introduction, How, When and Where, NCERT Solutions. So, the first question is, what is the problem with periodization of Indian history that James Mill offers? सो इसमें था कि क्या प्रॉब्लम थी पीरियडाइजेशन में जो जेम्स मिल ने ऑफर so James Mill divided Indian history into three periods: Hindu, Muslim and British. So जेम्स मिल ने तीन पीरियड्स में डिवाइड किया इसको हिस्ट्री को हिंदू मुस्लिम एंड ब्रिटिश. दिस पीरियडाइजेशन हैज़ इट्स ओन प्रॉब्लम. इस पीरियडाइजेशन की इसकी खुद की प्रॉब्लम है. It is difficult to refer to any period as history, Hindu or Muslim, because a variety of faiths exist simultaneously in these periods. मतलब इसमें ये प्रॉब्लम है कि ये डिसाइड करना हार्ड है कि अगर मुस्लिम राजा थे तो हिंदू प्रजा भी थी उसमें, और हिंदू राजा थे तो मुस्लिम प्रजा भी थी. तो इसलिए किसी पीरियड को एकदम सही से नहीं कर सकते. दोनों तरीके के लोग थे और हिंदू राजा भी थे मुस्लिम राजा भी थे एक साथ. सो ये प्रॉब्लम है इस पीरियड में. और इतना फेथ भी नहीं होता था उस टाइम पे. इट इज़ ऑल्सो नॉट जस्टिफाइड टू कैरेक्टराइज एन एज थ्रू द रिलीजन ऑफ द रूलर ऑफ द टाइम. What it suggests is that the lives and the practices of others do not matter. इसमें बताया कि दूसरों की प्रैक्टिसेस और लाइव्स को मैटर नहीं किया जाता था उस टाइम पे. It is worth mentioning that even rulers in ancient India did not share the same faith. मतलब पुराने इंडिया में जो एशियंट इंडिया था राजाओं के टाइम का, तब भी फेथ इतना अच्छे से शेयर नहीं होता था जितना आज होता है. सो हमारा सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू मीन बाय colonization? Colonization refer to the process of one country or group taking control over another, leading to political, social and economical changing. मतलब जैसे अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अफ्रीका, हाँ इतनी सारी कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स पे कब्जा किया तो उन्होंने उसको कॉलोनाइज कर लिया अपने हिसाब से. उसका पूरा पॉलिटिकल, सब कुछ पॉलिटिकल अपने हाथ में ले लिया. जितनी भी सोशल राइट्स थी वो सब अपने हिसाब से चलाई. और इकोनॉमिकली भी जितना पैसा इंडिया से आता था वो अमेरिका में ले लेते थे, सॉरी इंग्लैंड में ले लेते थे. ऐसे ही इन लोगों ने पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल चेंजेस किए. सो दिस इज द आंसर फॉर व्हाट डू यू मीन बाय कॉलोनाइजेशन. सो हमारा थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू हैव डेट्स or time frame while writing? Answer is, dates are significant because they indicate when specific events conquered due to the ड्रोन लॉजिक. मतलब इसमें ये हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा कि जो ड्रोन लॉजिक था उसके हिसाब से था कि आपका कब स्पेशल इवेंट्स ओनली उसको ही सिर्फ मार्क किया जाता था और लिखा जाता था. सो डेट्स और फ्रेम्स टाइम इम्पोर्टेंट होता था. ये हमारा आंसर है. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, व्हाई डिड द ब्रिटिशर्स प्रिजर्व ऑफिशियल डॉक्यूमेंट? द ब्रिटिशर्स प्रिजर्व ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बिकॉज दे बिलीव दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वॉज इम्पॉर्टेंट. उन्हें लगता था कि लिखना इम्पॉर्टेंट है तो हमारे पास प्रूफ रहेगा कि उस टाइम क्या हो रहा था तो हम उस पर चर्चा कर सकते हैं. एवरी डॉक्यूमेंट हैज़ बीन क्लियरली रिटन अप विच कुड बी प्रॉपरली स्टडीड एंड डिबेटेड. मतलब उसको अच्छे से पढ़ा जाए, उस पर बात हो और डिबेट हो. तो ये उनका फर्स्ट पॉइंट होता था. सेकेंड होता था स्पेशलाइज्ड इंस्पेक्शंस लाइक आर्चीव्स एंड म्यूजियम्स वर एस्टैब्लिश्ड टू प्रिजर्व इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड्स. मतलब आर्चीव्स और म्यूजियम बनाए गए बहुत सारे स्पेशल इंस्क्रिप्शंस को प्रिजर्व करने के लिए. ऐसी बहुत सारी चीज़ें बनाई गई. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, हाउ विल द इंफॉर्मेशन हिस्टोरियंस गेट फ्रॉम ओल्ड न्यूज़पेपर फ्रॉम दैट फाउंड इन पुलिस रिपोर्ट?
सो हमारा आंसर है द इंफॉर्मेशन दैट हिस्टोरियंस गेट फ्रॉम ओल्ड न्यूज़पेपर वर पब्लिश्ड इन लार्ज नंबर सर्व्ड एज द वॉइस ऑफ कॉमन मैन. What historians find are usually different and realistic. मतलब इसमें ये हुआ कि जो उन्होंने पहले जो होता था कि न्यूज़पेपर जो होता था कि कॉमन मैन जो है, जैसे इंडियन लोग जो है उनकी आवाज़ न्यूज़पेपर होती थी. सो उसके हिसाब से वो लोगों को पता चलता था कि एक्चुअली क्या हुआ, बिकॉज वो कॉन्करर्स को जो सही लगेगा वो वही लिखेंगे. तो इसमें न्यूज़पेपर्स का भी इम्पोर्टेंट रोल था. सो दिस वॉज द आंसर फॉर 5th क्वेश्चन. नाउ 6th क्वेश्चन इज ट्रू और फॉल्स. जेम्स मिल divided Indian history into 3 periods: Hindu, Muslim and Christian. No, he divided into 3 periods, but they were not Hindu, Muslim and Christian. They were Hindu, Muslim and British. So answer is false. So up next is official documents help us understand what the people of country think. Official documents? नहीं, it is false. क्योंकि हमने देखा कि न्यूज़पेपर होना चाहिए ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स की जगह. क्योंकि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में तो वो कुछ चीज़ों को टेररिज्म लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं वो. तो 3rd क्वेश्चन है द ब्रिटिश थॉट सर्वे वर इम्पोर्टेंट फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. ट्रू. उन्हें लगा कि हाँ सर्वे होगा तो हमारे को एडवांटेज मिलेगा, कि हमें पता चलेगा कि हमें क्या करना है. सो गाइज दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज वीडियो. See you in next video. See you in our next video with some more fun and historical content.